Hi everyone, welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss a very important topic, not for the students but for the educators, and that is National Education Policy. So हम यहाँ पे इस वीडियो पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के एक कोर कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे इंस्टेड ऑफ द कंप्लीट एनईपी. सो बहुत सारे स्कूल्स में एनईपी को ऑलरेडी फॉलो करा जा रहा है और कुछ स्कूल्स में फॉलो करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए अभी स्टार्टिंग हो चुकी है, इनिशिएट हो चुका है. तो हमारे लिए बहुत जरूरी है सबसे पहले एज एजुकेटर समझना कि एनईपी का इम्पोर्टेंस स्टूडेंट्स और एजुकेटर्स के लिए क्या है. एनईपी का जो सबसे प्राइम गोल है वो है किसी भी बच्चे को कॉम्पिटेंट बनाना. अब ये एक बुकिश लैंग्वेज में बहुत इजी साउंड करता है, बट इस कॉम्पिटेंसी वर्ड का मतलब जब तक किसी एजुकेटर को नहीं समझ आएगा तब तक हम उस एनईपी को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे. तो आज हम इन वेरी शॉर्ट एंड इन वेरी ब्रीफ रादर हम डिस्कस करेंगे कि कॉम्पिटेंसी और कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है. तो मैं एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से आपसे डिस्कस करूंगी. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि मैं खाना बनाने में कॉम्पिटेंट हूँ और मैं नॉर्थ इंडियन डिशेस बहुत अच्छे से बनाती हूँ, दैट मीन्स आई एम कॉम्पिटेंट इन प्रिपेयरिंग और कुकिंग नॉर्थ इंडियन डिशेस. नाउ इफ समबडी कम्स टू मी एंड सेज कि मुझे इटालियन डिशेस बना के खिलाओ, तो क्योंकि मैं नॉर्थ इंडियन डिशेस बना पा रही हूँ मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा इटालियन डिशेस को बनाना विदाउट एनी एक्सटर्नल रेफरेंस और सपोर्ट. तो इस एग्जाम्पल से अगर मैं आपको समझाऊं तो एक कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है अगर आपके पास रिक्वायर्ड नॉलेज और रिक्वायर्ड स्किल सेट है और आप उस स्किल सेट को एक अनफेमिलियर सिचुएशन में इंप्लीमेंट कर सकते हो. जैसे कि अगर मेरी जो नॉर्थ इंडियन बनाने की नॉलेज थी और स्किल था, अगर मैं उसे इटालियन खाना बनाने के टाइम पे यूज कर सकती हूं तो मैं कुकिंग में कॉम्पिटेंट होंगी. That means I am master or I have a command in cooking. Similarly, अगर हम एक बच्चे के perspective से समझें, अगर हम कोई ऐसा assessment या question बनाते हैं जिससे हम बच्चे की rote learning या पहले की हुई learning को assess करते हैं, तो उससे हम बच्चे की competency को check नहीं कर सकते. बच्चे की कॉम्पिटेंसी तब चेक हो सकती है जब आप किसी भी चैप्टर में से कुछ 3 या 4 लाइन या एक प्रोबेबली टेक्स्ट को लिख के उस टेक्स्ट में से एक क्वेश्चन फ्रेम करें जिससे बच्चे को कोई प्रायर इंफॉर्मेशन या नॉलेज ना कनेक्ट होती हो और बच्चा उन लाइन से अगर अपनी नॉलेज और स्किल्स को यूज करके एक प्रॉपर आंसर दे पाता है, दैट मीन्स द चाइल्ड इज एबल टू आंसर द क्वेश्चन एंड ही इज कॉम्पिटेंट. ही और शी कैन बी कॉम्पिटेंट. तो जब हम एनईपी को फॉलो करेंगे और हम असेसमेंट्स बनाएंगे या हम अपना जो भी क्लासरूम एनवायरनमेंट को फॉलो करेंगे तो हमारा एक लर्निंग आउटकम, ये ऑब्जेक्टिव लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये जरूर होना चाहिए कि बच्चा कॉम्पिटेंट हो रहा है. बच्चे से हम एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेते हैं. अगर मैं आपको बोलती हूँ एक क्वेश्चन के थ्रू चूज द करेक्ट नंबर ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम द गिवन सेंटेंस. द सेंटेंस इज a cat, an elephant and a mouse were seen in the forest. अब इसमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और बहुत सारे बच्चे जो है उसमें ऑप्शन 3 को चूज करेंगे. अब ये क्वेश्चन किसी भी बच्चे की कॉम्पिटेंसी को चेक नहीं कर रहा है क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को आर्टिकल्स की नॉलेज ही ना हो. तो इस क्वेश्चन से आप बच्चे की नॉलेज नहीं चेक कर सकते. हो सकता है कोई बच्चा कैट, एलिफेंट और माउस को ही आर्टिकल समझ रहा हो. तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, अगर हमें इस क्वेश्चन को एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनाना हो तो हम इस क्वेश्चन को एप्लीकेशन बेस्ड में करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, डैश कैट, अ माउस एंड एन एलिफेंट, एंड देन द क्वेश्चन वुड बी चूज द करेक्ट आर्टिकल दैट कैन बी यूज्ड इन द ब्लैंक. तो उससे हम ये समझ सकते हैं कि बच्चे को आर्टिकल की नॉलेज है या नहीं. वो ए लगाएगा, एन लगाएगा या दा लगाएगा, इससे हमें उसके आर्टिकल की इंफॉर्मेशन जो है प्रॉपर्ली हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. तो ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो यूजुअली एजुकेटर्स क्वेश्चन पेपर बनाते वक्त या फिर पढ़ाते वक्त इन फैक्टर्स पर इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं.
बट जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट्स होते हैं उनका एक बहुत ही डिफरेंट आउटलुक होता है। और इन द कमिंग वीडियोस मैं आपको वो सारे पैरामीटर्स भी सिखाऊंगी कि आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग पे टाइम पे कैसे आप क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, कौन से मेटा डेटा आप यूज कर सकते हैं, कौन से पैरामीटर आप यूज कर सकते हैं जिससे आपका क्वेश्चन जो है प्रॉपर्ली कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो, एंड देन यू कैन मेक श्योर दैट योर स्टूडेंट्स आर लर्निंग प्रॉपर्ली. So I hope this short video had made you clearly understood the point of competency, and in the next video we will be sharing about and discussing about the parameters of the metadata required for the assessment. Thank you. Keep watching, sharing and liking my videos. Thank you.